आदमी ने अपने हाथ में पिज्जा को देखा। उसने ध्यान दिया कि उसकी ऊपर वाली टॉपिंग ऊपर की मंजिल के किसी व्यक्ति ने खा ली थी, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी और का खाना ले ले। लेकिन जैसे ही उसने चिकन विंग का एक टुकड़ा उठाया, ऊपर की मंजिल से टोनी ने उसे रोक दिया। टोनी ने कहा कि वह केवल अपना ही खाना खा सकता है। यह वफादार लोगों का नियम था, क्योंकि अगर कोई खाना चुरा लेता है तो इसका मतलब है कि नीचे वाले लोग भूखे रह जाएंगे। आदमी ने समझाया कि उसकी पिज्जा की टॉपिंग पहले ही किसी और ने खा ली है। टोनी ने कहा कि वे उसकी समस्या का हल निकाल देंगे और उसे नियम नहीं तोड़ने चाहिए। अगर वह जिद करके किसी और का खाना लेता तो वफादार लोग उसे सजा देते। अगले दिन ऊपर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। 19वीं और 20वीं मंजिल के 4 लोग नीचे 21वीं मंजिल पर आए, ताकि उस व्यक्ति को सजा दी जा सके जिसने उसकी पिज्जा खाई थी। जब प्लेटफॉर्म नीचे आया तो आदमी हैरान रह गया। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक लाश चुपचाप पड़ी हुई थी। यह शायद उस व्यक्ति की सजा थी जिसने 21वीं मंजिल पर नियम तोड़ा था। वह अभी कुछ समझ ही रहा था कि तभी ऊपर वाली मंजिल की लौरा घबराकर प्लेटफॉर्म से खाना नीचे गिराने लगी, क्योंकि उसने चुपके से थोड़ा खाना अपने पास रख लिया था। इस वजह से उसकी मंजिल का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह जिंदा जल गई और नीचे गिर पड़ी। जेनी ने चादर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म नीचे अगली मंजिल की ओर जाने लगा। टोनी ने सबको जल्दी से खाना साफ करने को कहा और कमरे का तापमान फिर सामान्य हो गया। तीसरे दिन से आदमी ने हर दिन केवल अपनी पिज्जा ही खानी शुरू कर दी, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। टोनी ने उन लोगों का सारा खाना फेंक दिया जो कल मर चुके थे। लेकिन उस दिन लगातार 20 दिन तक पिज्जा खाने के बाद आदमी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने दिखावा किया कि वह खाना फेंक रहा है, लेकिन चुपके से एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। हालांकि यह बात ऊपर वाली मंजिल के लोगों ने देख ली थी, लेकिन उन्होंने उसे किसी से बताया नहीं। जल्द ही मंजिल बदलने का समय आ गया। नीचे से एक अच्छी खबर आई कि खाना सही सलामत 175वीं मंजिल तक पहुंच गया था। लेकिन अगली सुबह जब वे उठे तो उन्हें पता चला कि उन्हें 180वीं मंजिल पर भेज दिया गया है, एक ऐसी मंजिल जहां खाना कभी नहीं पहुंचा था।